अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कंपैरिजन होगा 13 लीडिंग बैंक्स का, जिसमें इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों शामिल हैं का आपस में कंपैरिजन होगा, जिसकी बिना पे आपके लिए सिलेक्शन हो सकेगी कि आपको किस बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप बेहतर मुनाफा कमा सकें। तफसीलात क्या हैं, इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब को ने आपको बताया कि आज हम 13 लीडिंग बैंक्स का मवाजना आपस में करेंगे। इनकी तमाम चीजें तफसील से डिस्कस करेंगे कि इनकी मार्केट में प्राइस क्या है, ये अर्निंग इनकी क्या हो सकती है, इनका डिविडेंड क्या आएगा, इसकी डिविडेंड यील्ड क्या होगी, इसकी फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या होगी और इसमें रिटर्न आप कितना ले सकते हैं। ये तमाम चीजें आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो से आपको ये फायदा होगा कि आप अच्छे शेयर्स में जो कि बैंकिंग से जिसका ताल्लुक है उसका तयन कर सकेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतर रिटर्न हासिल कर सकेंगे 2025 में। तो अपनी इस वीडियो का हम आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स ऑफ कॉलम जो है इसमें उसके बारे में बता देता हूं कि वो कॉलम्स क्या क्या है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम इसमें किन चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका नेम ऑफ बैंक ही होगा, फिर उसके बाद इसमें हम मार्केट प्राइस डिस्कस करेंगे 25/4/2025 की जो करंट मार्केट प्राइस है उसको लेंगे। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि अर्निंग पर शेयर उस बैंक की कितनी है और उसको फिर बाद बताएंगे आपको डिविडेंड पर शेयर ये 2025 में कितना दे सकता है, यानी कि चारों क्वार्टर में मिला के ये आपको कितना डिविडेंड देगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी डिविडेंड यील्ड क्या बनेगी। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका पी रेशो क्या बनेगा और उसके बाद बताएंगे कि इसकी फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या हो सकती है 2025 के एंड तक, इसकी प्राइस क्या हो सकती है और इसका फिर बताएंगे आपको ओवरऑल रिटर्न आप इसमें कितना हासिल कर सकते हैं। इस रिटर्न में कैपिटल गेन का पोर्शन भी शामिल होगा और डिविडेंड का पोर्शन भी शामिल होगा। इन दोनों चीजों को मिला के आप कितना रिटर्न हासिल कर सकेंगे। तो ये तमाम चीजें हम हर बैंक की डिस्कस करेंगे, यानी कि 13 बैंक की डिस्कस करेंगे, तो जिससे आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि इसमें बेहतर शेयर कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये आपको अल्फाबेटिकली बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जो शेयर आ रहा है वो है ABL, यानी कि एलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको मार्केट प्राइस बता रहा हूं 25/4 की। तो ये ट्रेड कर रहा है 129.99 रुपए पे। इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 33 रुपए है और जो हो सकती है 33 रुपए, यानी कि पूरे साल की 2025 की 33 रुपीज की अर्निंग पर शेयर आ सकती है। और ये जो डिविडेंड की उम्मीद है इसकी कि पूरे साल में आपको 16 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे देगा। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो निकलेगी ये निकलेगी 12.30% और इसका पी रेशो जो निकलेगा ये निकलेगा 3.9 और इसकी जो फ्यूचर हमें मार्केट प्राइस लगती है ये लगती है 150 रुपए, यानी कि जो अभी ये 129.99 से पर ट्रेड कर रहा है तो ये आपके साल के आखिर तक या बीच साल में भी किसी वक्त भी आपको 150 रुपए तक इसका रेट हो सकता है। अब इसका जो रेट का डिफरेंस है इसको लेके और इसमें अगर आप डिविडेंड की फिगर को ऐड करते हैं तो टोटल जो आपको अर्निंग होगी उसका जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो हम रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बता रहे हैं। तो इसका रिटर्न आपको पूरे साल में जो मिलेगा वो मिलेगा 27.6%, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको रिटर्न मिलेगा 27.6%। अब हम दूसरे नंबर के शेयर आपको बताते हैं, वो है अस्करी बैंक लिमिटेड, यानी कि AKBL। इसकी जो मार्केट प्राइस 25/4 की है वो है 34.50 रुपए और इसकी अर्निंग पर शेयर जो 2025 में आएगी चारों क्वार्टर की मिला के वो आपकी 14 रुपए के करीब हमें लगती है और इसका डिविडेंड पर शेयर जो है वो तकरीबन 3 रुपए का होगा। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो आपकी बनेगी वो बनेगी 8.69% और इसका पी रेशो जो है निकलेगा वो निकलेगा 2.5 का और इसका जो फ्यूचर का हमें रेट लगता है 2025 में ये हमें लगता है 47 रुपीज, यानी कि अभी ये 34.50 में ट्रेड कर रहा है तो फ्यूचर में ये यानी कि 25 के एंड तक ये 47 रुपीज का हो जाएगा। तो इसमें आप कैपिटल गेन और डिविडेंड की मद में जो कमाएंगे तो उसका रिटर्न जो आपको पड़ेगा वो तब पड़ेगा 44.9% का। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के शेयर पे, वो है बैंक ऑफ पंजाब, यानी कि BOP।
बीओपी का जो रेट चल रहा है आपका 25/4 को वो है 9.76 रुपए। इसकी अर्निंग पर शेयर जो हमें लगती है वो लगती है पूरे साल की 3 रुपए, और ये डिविडेंड जो देगा, जो हमें अंदाजा लगता है वो 1.20 रुपए का डिविडेंड देगा। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो निकलेगी वो निकलेगी 12.29%, और इसका पी रेशियो निकलेगा 3.2 का, और इसकी जो फ्यूचर प्राइस हमें लगती है वो लगती है 13 रुपए, यानी कि 9.76 रुपए से बढ़ के 13 रुपए तक 25 के साल में यानी कि जा सकता है। और इसका रिटर्न जो आपका बनेगा, एनुअलाइज रिटर्न, वो बनेगा 45.5% का। अब हम आते हैं इसके बाद अगले शेयर पे, वो है बैंक अल फलाह। बैंक अल फलाह का जो इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है 25/4 को, वो चल रही है 73.90, और इसकी अर्निंग पर शेयर जो उम्मीद की जा रही है पूरे साल में वो है 25 रुपए पर शेयर, और इसका डिविडेंड जो होगा पूरे साल का 4 क्वार्टर का मिला के वो 8.5 रुपए होगा, और इसकी डिविडेंड यील्ड जो बनेगी वो 11.5% के करीब बनेगी, और इसका पी रेशियो जो होगा वो 2.9 है, और इसकी जो फ्यूचर प्राइस हमें लगती है वो लगती है 95 रुपीज, यानी कि 73.90 से बढ़ के 95 रुपीज तक जा सकता है 2025 के एंड तक। तो इसका जो एनुअलाइज जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा आपका 40% का। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं बैंक अल हबीब का, BAHL। बैंक अल हबीब का अभी जो प्राइस चल रही है 25/4 को, वो चल रही है 140 रुपए। इसकी अर्निंग पर शेयर जो उम्मीद की जाती है पूरे साल में वो आएगी 36 रुपए। इसका डिविडेंड पर शेयर जो आएगा वो तकरीबन 17 रुपए का आएगा। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो बनती है वो बनती है 12.14%, और इसका जो पी रेशो है वो बनता है 3.8 का, और इसकी फ्यूचर प्राइस जो हमें लगती है वो लगती है 160 रुपए, यानी कि ये 140 से बढ़ के 160 रुपए हो जाएगा 2025 के एंड तक। तो इसमें जो आपको एनुअलाइज रिटर्न आपको मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट में वो मिलेगा आपको 26.4% का। अब हम आपको बताते हैं BIPL, यानी कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। इसका जो अगर हम लेते हैं मार्केट रेट 25/4 का, तो ये है 19.89 का, और इसकी अर्निंग पर शेयर जो आएगी, जो उम्मीद की जा रही है 2025 में, वो 10.40 रुपए की उम्मीद की जा रही है। इसका जो डिविडेंड पर शेयर होगा वो होगा 2.75 रुपए। तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड निकलेगी वो निकलेगी 13.82%, और इसका पीई रेशो जो है वो आपका निकलेगा 1.9 का, और इसका जो फ्यूचर प्राइस हमें लगती है वो लगती है 32 रुपीज की, यानी कि इसका जो मार्केट रेट अभी चल रहा है 19.89, और आपके 25 के एंड तक इसकी प्राइस तकरीबन 32 रुपए तक जा सकती है। तो इसमें जो आपको एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा बगैर डिविडेंड के, ये पड़ेगा 74.7% का। इसके बाद हम आपको बताते हैं फैसल बैंक का, FABL की जो इस वक्त मार्केट प्राइस 25/4 को चल रही है वो है 47.90। अर्निंग पर शेयर जो फैसल बैंक की है वो है 15.40। डिविडेंड पर शेयर जो आपको पड़ेगा, डिविडेंड पर शेयर ये तकरीबन पूरे साल में आपको 7 रुपए के करीब दे देगा। तो डिविडेंड यील्ड जो इसकी आपको मिलेगी वो मिलेगी 14.61%, और इसका पी रेशियो जो है वो 3.1 है, और जो हमें दिसंबर 25 तक इसकी प्राइस की एक्सपेक्टेशन है कि ये तकरीबन 68 रुपीज तक का हो जाएगा। तो 47.90 से बढ़ के 68 रुपीज, तो इसमें ये कैपिटल गेन भी आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें 7 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा। तो आपको जो एनुअलाइज अर्निंग इसकी जो पड़ेगी वो पड़ेगी 56.5%। अब मैं आपको अगला शेयर बताता हूं, वो है HBL, जिसकी अभी प्राइस चल रही है 148.25। इसकी अर्निंग पर शेयर जो आएगी पूरे साल की वो आएगी तकरीबन 43 रुपीज की। इसका डिविडेंड पर शेयर जो उम्मीद है वो 18 रुपए पर शेयर आएगा, और इसकी डिविडेंड यील्ड जो निकलेगी वो 12.14% निकलेगी। इसका जो पी रेशियो है वो इस वक्त 3.4 का है, और इसका जो फ्यूचर प्राइस हमें लगती है वो लगती है 182 रुपीज की, यानी कि ये 148.25 से बढ़ के 182 रुपीज हो जाएगा 2025 के एंड तक। तो इसका जो एनुअलाइज रिटर्न आपको मिलेगा कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड, ये आपको तकरीबन पड़ जाएगा 34.9% का। अब मैं इसके बाद जो आपको बताता हूं वो है हबीब मेट्रो बैंक,
तो इसकी जो आपकी मार्केट प्राइस है ये है, इस वक्त चल रही है 88 की। इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 24.50 रुपए की। इसका डिविडेंड पर शेयर जो उम्मीद की जाती है 2025 में वो 10 रुपए की जाती है। डिविडेंड यील्ड जो है 11.36 है इसकी। इसका पी रेशियो 3.6 का है और इसकी प्राइस हमें तकरीबन लगती है 2025 के एंड में 108 रुपए, यानी कि ये 88 रुपए से बढ़ के 108 रुपए तक जा सकता है। तो इसमें जो आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड मिला के जो इनकम होगी उसका जो ईयरली रिटर्न बनेगा वो तकरीबन 34% का बन जाएगा। अब हम आते हैं अगले शेयर पे जो कि एमसीबी है। एमसीबी की 25/4 को जो प्राइस चल रही है वो 286 रुपीज है। इसकी अर्निंग पर शेयर जो पूरे साल की उम्मीद की जा सकती है वो 47.50 होगी और इसका डिविडेंड पर शेयर जो है वो तकरीबन 36 रुपीज होगा पूरे साल का। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 12.58% होगी और इसकी जो पी रेशो है वो बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन सबसे ज्यादा है, वो है 6.0 का। और इसकी जो हमें फ्यूचर की प्राइस लगती है 2025 के एंड में वो लगती है 320 रुपए। तो यानी कि 286 से बढ़ के ये 320 रुपए तक जा सकता है। तो इसमें आपको ये कैपिटल गेन भी होगा और इसके साथ साथ आपको 36 रुपए का इसमें डिविडेंड भी मिलेगा। तो आपको ईयरली रिटर्न जो पड़ेगा इसमें वो 24.40 का मिलेगा ईयरली रिटर्न। अब हम आते हैं मिजान बैंक पे यानी कि MEBL पे। तो इसका जो अभी रेट चल रहा है 25/4 को वो चल रहा है 271.20। इसकी अर्निंग पर शेयर जो पूरे साल की उम्मीद की जा रही है वो है 57 रुपीज। इसका जो डिविडेंड पर शेयर है आपको मिल सकता है वो 30 रुपीज पर शेयर इसका डिविडेंड मिल सकता है। तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है आपको 11.06% पड़ेगी और इसका जो पी रेशो है वो है 4.7 का। और इसकी जो हमें उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर के एंड तक जो इसकी प्राइस होगी वो हो जाएगी इसकी भी 320 रुपए, यानी कि 271 रुपए 20 पैसे से बढ़ के इसकी प्राइस भी 320 रुपए हो जाएगी। तो इसमें आपको कैपिटल गेन और 30 रुपए का डिविडेंड जो आपको मिलेगा इसके मिला के आपको जो इसका रिटर्न बनेगा वो तकरीबन 29% का बनेगा। अब हम अगले बैंक के शेयर्स पर जाते हैं तो वो है सुनहरी बैंक लिमिटेड यानी कि SNBL। इसका जो मार्केट रेट 25/4 को है वो है 15.79। इसकी अर्निंग पर शेयर जो हमें लगती है पूरे साल की वो 4.25 रुपए लगती है। डिविडेंड पर शेयर ये 2.5 रुपए दे सकता है। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 15.83 की और इसका पी रेशो जो है वो 3.7 का है और इसका रेट हमें जो लगता है फ्यूचर में ये 19 रुपए तक जा सकता है, यानी कि अभी ये 15.79 है तो ये बढ़ के 19 रुपए तक साल के एंड तक जा सकता है। तो इसमें आपको कैपिटल गेन और इसका जो 2.5 रुपए का डिविडेंड मिला के जो आपको एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 36.1% का। अब हम आते हैं अपने आखिरी शेयर के ऊपर यानी कि 13 नंबर शेयर के ऊपर, वो है UBL का शेयर। UBL के जो अभी प्राइस चल रही है वो चल रही है 507 रुपए और इसका जो हमें अर्निंग पर शेयर लगती है ये हमें एनुअलाइज अर्निंग पर शेयर जो लगती है वो 115 रुपए की लगती है और इसका डिविडेंड जो हमें लगता है कि एनुअलाइज जो होगा वो 80 रुपए होगा और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो आपको पड़ेगी 15.77% और आपको जो इसका पी रेशो है वो 4.4 का है और इसकी जो हमें प्राइस लगती है वो लगती है 580 रुपए और इसका जो आपको रिटर्न एनुअलाइज है यानी कि डिविडेंड की सूरत में और कैपिटल गेन की सूरत में ये आपको पड़ेगा 30% का। तो ये 30.1% है, इसको आप 30% ही समझ लें। एनुअलाइज रिटर्न आपका ये मिलेगा। मगर ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूं ये बिफोर स्प्लिट के बता रहा हूं। इससे पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी वो UBL पे तफसीली वीडियो बनी हुई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो उसमें जो बिफोर स्प्लिट ऑफ शेयर्स के भी हमने सब कुछ बता दिया उसके रिटर्न और आफ्टर स्प्लिट के भी रिटर्न तफसील से उसमें हमने तस्करा किया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मगर इस अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये बिफोर स्प्लिट ऑफ शेयर्स के बता रहे हैं। तो इस पूरे डाटा को अगर आप एनालाइज करें तो इसमें आपको नंबर 1 पे जो है वो बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड का रिटर्न जो है यानी कि 74.7% का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिसंबर में जो की बेसिस पे जो अनाउंसमेंट आएगी तकरीबन फरवरी में, तो आपके तकरीबन अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं अप्रैल में और ये अगर फरवरी में अनाउंसमेंट आ जाती है
तो वैसे तो ये 10 महीने बनते हैं, मगर हमने जो आपका निकाला ये पूरे साल का रिटर्न निकाला है, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 74.7% का। तो ये नंबर 1 पे आ रहा है। और नंबर 2 पे जो आ रहा है वो आ रहा है फैसल बैंक, उसमें रिटर्न आपको बन रहा है 56.5% का। ये नंबर 2 का बैंक है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इतना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और नंबर 3 पे जो आ रहा है वो बैंक ऑफ पंजाब यानी कि बीओपी आ रहा है, इसमें रिटर्न आपका बन रहा है 45.5%। तो ये 3 आपके टॉप के बैंक मैंने आपको बता दिए हैं जिसमें आपका रिटर्न बहुत अच्छा बन सकता है। इसमें तो इसकी खास बात यह है कि इसमें नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो दोनों इस्लामिक बैंक हैं, और नंबर 3 पे जो बीओपी आ रहा है ये कन्वेंशनल बैंक है। और इसके बाद अगर 3 के बाद आप 4th नंबर देखना चाहते हैं तो वो आपको तकरीबन अस्करी बैंक भी है, वो भी 44.9% यानी कि तकरीबन 45% के करीब उसका रिटर्न भी बन रहा है। तो अब आप इस तमाम डेटा का फायदा उठा सकते हैं जो हमने आपको बता दिया है। ऐसी वीडियो आपको YouTube चैनल पे और कोई नहीं मिलेगी जिसने इतनी तफसील से बैंकिंग सेक्टर को कवर किया है। तो आप चाहें तो इसको देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, तो इससे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। ये एक ही जगह पे 13 बैंक का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने आपको बता दिए हैं, तो आप इससे भरपूर फायदा उठाएं और इस वीडियो को अपने पास सेव करें ताकि आप इसको बाद में भी देख सकें और इसका डेटा का फायदा उठा सकें। तो अपनी इस वीडियो को तो हम यहाँ खत्म करते हैं। इसके बाद हम अपने चैनल की मार्केटिंग के बारे में आपसे बात करते हैं। जैसे आपको इल्म है कि हम अपनी चैनल की जो मेंबरशिप है वो आपको ऑफर की हुई है। हमने 6 महीने की मेंबरशिप की जो फीस है वो 7,000 रुपए है। 1 साल की मेंबरशिप की फीस जो है वो आपकी 12,000 रुपए है। अगर आप चाहें तो ये मेंबरशिप लेके हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं और अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल जरूरियात हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे मशवरा मांग सकते हैं। इसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना मार्केट गिर रही है इसके बारे में भी अगर आप चाहें तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें अपना पोर्टफोलियो भी डिस्कस कर सकते हैं कि किसमें रुकना चाहिए, किसमें निकलना चाहिए, इसमें सेक्टर की शिफ्टिंग है, शेयर की शिफ्टिंग, जो भी आप चाहें तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी करा सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग भी करा सकते हैं। ये इन तमाम चीजों के लिए आप हमसे रुजू कर सकते हैं, मगर इसकी जो फीस है वो इसके अलावा है, मेंबरशिप फीस के अलावा है। और इसमें हम आपको मेंबरशिप लेने पे आपको 25% का डिस्काउंट ऑफर करती हैं। तो अब हम अपनी इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लोगों से ज्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये वीडियो खासी अहमियत की हामिल है। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।